हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 333 लिखना कंपल्सरी है। 333 लिखकर इस रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। देखते हैं आपके लिए मेष राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। डोर टू स्पिरिट है यहाँ पर, और इसके साथ जो कार्ड आया है ना, दैट इज डिसीट। ओके, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम रही है पास्ट कुछ दिनों से। किसी की चीटिंग का या किसी पे शक था, कोई भाग रहा था अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या आपको थोड़ा सा आलस आया हुआ था कि मुझे अभी पढ़ना नहीं है, या मुझे अभी बैठकर जो है अपने काम नहीं पूरे करने हैं। और थोड़ा सा आप कहते हैं ना, लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड थे, ठीक है। मनी रिलेटेड कुछ इशू चल रहे थे, घर में किसी ने आपको कुछ जो है हो सकता है, मतलब आपने सब कुछ किया उन लोगों के लिए, बट उन्होंने आपको जो है उस चीज़ का रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। कोई भी सिनेरियोज हो सकता है, स्पेशली जहाँ पर आपको लगा कि यार ये तो चीटिंग हो गई इसके भाई आपके साथ, ठीक है। तो आपको उस चीज़ में रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आपके अपनों ने ही आपको डाउट किया हो, आपके अपनों ने ही आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दी हो, वो यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही है सिनेरियोज। वो सिचुएशन यहाँ हील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड बहुत दूर जाकर गिरा था, तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में भी आपसे बात करनी चाहिए। डोर टू स्पिरिट ये भी बताता है कि किसी तरीके की आप सिचुएशन में ना, आपको ये लग रहा था कि मतलब मैं इस सिचुएशन को लोगों से छुपा रहा हूँ, छुपा रही हूँ, मुझे ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी मैं इस सिचुएशन के बारे में किसी से डिस्कस करूँ, या मुझे इस सिचुएशन में जो है थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर आपको जवाब मिल रहे हैं इस हफ्ते। ओके, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके लिए न्यू डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स कनेक्ट करेंगे इस हफ्ते में। आपको हो सकता है डिवाइन एंजल नंबर्स दिखें, या आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, किसी डिवाइन पर्सन के साथ कनेक्ट हो। जैसे कि अब आप रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक साइकिक मीडियम हूँ, है ना। आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो सकता है यहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है उस रब का कोई बंदा है, कोई उस रब का कोई भेजा हुआ, कहते हैं ना, फरिश्ता आपके सामने आ जाए और आपको कुछ गाइड कर जाए। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। ओके, बट मैं रिलीफ, पीस और स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं आपके लिए रेस्ट का टाइम देख रही हूँ। ये हफ्ते में इतनी ज़्यादा उथल पुथल चीज़ें नहीं हैं मेष राशि। ओके, मेष राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, लेट्स चेक। एक्शन कार्ड सनफ्लावर, डोर ओपनिंग की एनर्जी बोली मैंने कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। और आप जो हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सी द कार्ड कॉन्फर्मेशन एंजल नंबर्स, मैंने अभी अभी बात करी आपसे इस बारे में। सो आपको कुछ पॉजिटिव साइंस दिखेंगे, कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सिनेरियोज जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 5 साल से कोई तकलीफ है और आप 5 दिन में उससे बाहर निकल जाओगे, रिकवरी कर लोगे। नहीं, कुछ 5 साल की अगर कोई चीज़ है तो वो बहुत टाइम लेके ही निकलेगी आपकी लाइफ से, और धीरे धीरे ही उसमें रिकवरी दिखेगी। बट ये हफ्ते में रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये हफ्ते में आपको थोड़ा हीलिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। ये हफ्ते में आप कहीं ना कहीं जो है जो सोचोगे वो आपके लिए होना शुरू होगा। अब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे तो कंफ्यूजन ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ हीलिंग, रिकवरी, और आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते में। See the card crystal achievement. अगर आपने किसी तरीके के क्रिस्टल को वियर किया हुआ है, अगर आप एक साइकिक मीडियम हैं, आप चाहते हैं किसी से मतलब किसी क्रिस्टल से कुछ अचीव करना,
तो मान लो आपने, जैसे अब मैंने पहना हुआ है, मैंने यहाँ पे फिरोज़ा पहना हुआ है ना, मतलब सबके लिए अलग अलग है, मैं ये ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि यही एक क्रिस्टल है। मतलब आप अगर किसी क्रिस्टल से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क कर रहा है। ओके, देन अचीवमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको इस हफ्ते में, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं, और आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको हील करेंगी, जो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू आ रही हैं। तो वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल आउटकम देखोगे कि हाँ, मुझे ये अचीव हो गया, मेरा ये गोल था वो मिल गया, ये जो कहीं ना कहीं मेरी जॉब ऑफर आनी थी और मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो वो जॉब ऑफर आ गई, मेरा ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ गया। मतलब जिस तरीके का भी आप गोल सेट कर रहे हो, वो सिनेरियोज, वो अचीवमेंट, वो सक्सेस, वो आपके लिए आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये मुझे इस हफ्ते की एनर्जी नज़र आ रही है। स्पेशली मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली में, आई थिंक मैंने पहले ही बोला है, फैमिली में कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं, वहाँ पर हीलिंग देखने को मिलेगी। ओके, एम्पथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन। तो देखो, जैसे अभी अभी बात करी मैंने, आपको ये बोला कि हो सकता है फैमिली में, हो सकता है किसी पर्सन से, हो सकता है किसी तरीके की सिचुएशन में आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे डिस्कशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। आप इस सिचुएशन की सिनेरियोस को समझ पा रहे हो। सिर्फ सामने वाले को गलत समझना और अपने आप को सही समझना ये नहीं रहेगा। अब आप उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे, सिचुएशन क्यों आई उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे, अपने क्या फॉल्ट रहे उसे भी जो है समझ पाएंगे। तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, क्योंकि आप, मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी से और आप जो है रिलीजियस चीज़ों से जुड़ोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्ट मोड पे भी जाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। जैसे होता ना कि जैसे अब मुझे नहीं पता इस कार्ड के बाद कौन सा कार्ड है, ठीक है, बट मैं इसको हटाऊंगी, इस लेयर को हटाऊंगी तो मुझे दूसरा कार्ड दिखेगा, इस लेयर को हटाऊंगी तो मुझे तीसरा कार्ड दिखेगा। ऐसे आपकी सिचुएशंस की लेयर्स को आप हटा पाओगे और क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी जो कहते हैं ना जड़, जो रूट कॉज है, वो आपको पता लगेंगे इस हफ्ते, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से सिनेरियोस को समझ पाओगे। जहां पर मैं अगर क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, हाई ऑनर, अभी अचीवमेंट की एनर्जी थी यहाँ पर, एक्शन की एनर्जी थी यहाँ पर। तो इस हफ्ते में किसी ऐसे सनारियों में आप थे जहाँ पर हो सकता है आप पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए, या आपको हो सकता है कि बहुत कम आंका गया। कई बार अपने, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली हमें बहुत कम वो दे, अरे यार इसे क्या ही आता होगा, अरे यार ये क्या ही कर लेगा, है ना। तो वहाँ पर आपके लिए जो है सक्सेस और अचीवमेंट दिख रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है और यहाँ पर भी नंबर 7 की एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैंने अभी बोला भी था कि आपने जो आउटकम्स मैनिफेस्ट करे हैं वो दिखेंगे आपको। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिगार्ड्स, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स, आपको यहाँ पर प्रशंसा देखने को मिलेगी। ओके, स्पेशली अगर कुछ कोर्ट सिनेरियोज वगैरह भी चल रहा है तो यहाँ पर आपको, मैं आपको विजय होते हुए देख रही हूँ, मैं आपके हित में जो है एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो आपको फेवर करेगा टाइम, ठीक है। ये एनर्जी इस टाइम, मतलब आपको फेवर, ये टाइम आपको फेवर करेगा इस हफ्ते में। ओके, मेष राशि, आने वाला हफ्ता, पर्सन की एनर्जीज, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत हद तक मुझे ये इंसान मैं बोलूँगी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि डिफेंस, कि मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, मुझे किसी को कोई क्लैरिटी नहीं देनी है। मेरी सुनी जाएगी ठीक है, मेरी नहीं सुनी जाएगी तो आई कैन कट ऑफ एनी वन। ओके, सो ये एनर्जी है। देन है 9 ऑफ कप्स, कि मेरी बात सुनो। आगे ना वही बात, मैं सेल्फिश है ये इंसान। अभी ये सेल्फिश ही जो है आपको शो करेंगे। और देखो फिर से वही बात, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि मेरी बात को सुनो, मेरे को अटेंशन दो, मेरे को पैम्पर करो, मेरी बात के जो कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो वो है ये इंसान। अभी तो मुझे लगभग नज़र नहीं आ रहा, बट शिफ्ट मूवमेंट ये चाहते हैं, बट ये कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि लगभग अभी है 1.5-2 महीने की एनर्जी की ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है।
सो यहाँ पर जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं कैसा है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा आने वाला, सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप में ही इतना गुम हो कि आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, ऑप्शंस हैं, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपको लग रहा है कि मैंने अभी पास्ट के रिलेशनशिप पे इतना कर दिया, उस इंसान ने जब मेरे लिए कुछ सही नहीं किया तो मुझे दूसरों के ऊपर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे आपके और पर्सन की एनर्जीज़ और जो लोग सिंगल्स हैं उनके एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं इस हफ्ते की। करियर वाइज देखते हैं मेष राशि कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, करियर में आपका कैसा रहेगा हफ्ता। मेष राशि आने वाला हफ्ता करियर में कैसा रहने वाला है। मेष राशि आने वाला हफ्ता करियर में कैसा रहने वाला है। हेल्थ के लिए भी कार्ड्स लूंगी और मैं फाइनेंसेस के लिए भी कार्ड्स लूंगी। ठीक है, करियर में 6 ऑफ कप्स, कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई पुराना आपका मित्र, कोई कलीग आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपको कोई ना कोई पास्ट कंपनी से या किसी पास्ट मतलब आपके एजुकेशन एरिया से कहीं से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। देन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे अपना करियर की, मेरे पेरेंट्स मुझे ये गाइड कर रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए, मेरे लव्ड वंस ने ये वाला करियर सेट मतलब स्टार्ट किया था तो मुझे भी उसी में जाना है, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मेरे पेरेंट्स इंजीनियर हैं, तो या मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई जो हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो मुझे भी टैरो कार्ड रीडर बनना है। ऐसा मतलब इस तरीके के आप मतलब जोन में रहोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए यही है कि फैमिली को ही देख कर चलोगे, हो सकता है कोई लव्ड वन कोई और भी है जो आपको कुछ गाइड कर दे। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है कि यू आर हर्ट। अब हर्ट किस चीज़ से हो, या तो कोई डिसीजन गलत लिया था पास्ट में उससे हर्ट हो, ठीक है, या किसी ने कुछ बोल दिया उसकी बात से हर्ट हो, क्योंकि स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड ऐसा भी होता है कई बार हम अपनी ही थिंकिंग से हर्ट हो जाते हैं, अपने ही आपसे कुछ बात से हर्ट हो जाते हैं, अरे यार मैंने ये क्यों चूज़ किया, अरे मुझसे ये गलती क्यों हुई, मैंने ये वाले इंसान पे ट्रस्ट क्यों किया, मुझे ये वाला प्रोजेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस सब्जेक्ट को चूज़ नहीं करना चाहिए था। खुद की भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं सब कोई और ही कुछ करेगा। तो यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स में मैं आपको ये कहूँगी इस हफ्ते हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, देन एट द एंड है 9 ऑफ कप्स। अब मिड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्ट्रैक्टेड रहो, अपने तक सीमित रहो, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का मन ना हो या तबियत ठीक ना हो। ठीक है, बट एंड ऑफ द वीक में 9 ऑफ कप्स सिनेरियोज आपके हक में जा रही हैं, चीज़ें आपके हक में जा रही हैं, आपके विशेस फुलफिल हो रही हैं, आपको अचीवमेंट मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। बट क्योंकि मैंने कहा कि इस हफ्ते रेस्ट का टाइम है तो हो सकता है मिड ऑफ द वीक में आप रेस्ट कर रहे हैं, आप करियर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कोई आउटकम जैसा आप चाहते वैसा नहीं आया, बट उस पर आपने फिर मेहनत करी और वो आउटकम आपका आएगा। ठीक है, सो मैं एक कार्ड लेती हूँ आपके फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस हफ्ते में मेष राशि। फाइनेंसेस हैं द मून। फाइनेंसेस में मैं देख रही हूँ आपको कि आप छुपा रहे हो फाइनेंसेस। जो हमने शुरू में भी कार्ड देखा था ना डिसीट का, उसमें भी वो इंसान पैसे ऐसे छुपा रहा था। अगर मुझे वो कार्ड दिखा तो मैं ज़रूर आपको दिखाती हूँ वो कार्ड। नहीं वो कार्ड नहीं है, वो क्या कर रहा था इंसान, वो पैसे को ऐसे छुपा रहा था। ठीक है ना, तो आपको ये कहा जा रहा है आप इस हफ्ते में पैसा थोड़ा सा बचाएंगे, थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सेव करना चाह रहे हैं बट जो भी आसपास के लोग हैं उनको कुछ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ पहनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मूड के अकॉर्डिंग पैसा खर्च करवाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा जितना आप सेव करें इस हफ्ते में ठीक रहे। ट्रस्ट मत करना, किसी पे भी मत करना। अपने पास पैसा नहीं है और कोई मांगने आ रहा है, कोई आपसे सपोर्ट चाह रहा है, मत दो, क्योंकि पहले खुद की वही बात है ना कि अपने पास पैसा नहीं है पर दूसरों की हेल्प करनी है, ऐसा मत करना। ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है इस हफ्ते में मेष राशि, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ आपकी अच्छी है। हेल्थ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने डिसीजंस बना रहे हैं। जैसे अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ पर कोई आपको हेल्थ इशू आया तो आप अपने आप को हील करोगे। आप उस टाइम नहीं सोचोगे नहीं मेरा काम ज़रूरी है, मेरा पैसा ज़रूरी है। उस टाइम आपको लगेगा मुझे हील करना है अपने आप को। मून कार्ड यहाँ पर ये भी बोलता है कि थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि रात के टाइम जैसे सोने में या आपको थोड़ा सा कोल्ड वगैरह इस तरीके की चीज़ें हों, ओके, या मदर की हेल्थ थोड़ी सी सही ना हो, वहाँ पे भी पैसा खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर ये है कि आप हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली वाटर का इंटेक का बड़ा ध्यान रख रहे हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी के बारे में कि आपको क्या सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सी चीज़ें, कौन सी एडिक्शंस आपके लिए अच्छी नहीं है और किसके साथ आपको रहना है, नहीं रहना है, किसके साथ रहकर आपकी मेंटल स्थिति ठीक है, किसके साथ रहकर मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। ओके,
सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दीजिए एरीज राशि को. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. अब भी मैंने बोला ना रेस्ट का टाइम है, सो इस हफ्ते रेस्ट करना, ठीक है, जितना हो सके स्क्रीन से दूर रहना और अपने आप को थोड़ा सा अगर नेचर के साथ जोड़ो ज़्यादा अच्छा है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.